Myself Satyajit Behera. I am a MPhil scholar student in Raipur, in Rautpura Sarkar University in Raipur, Department in Commerce. Today discuss about my topic is MBO, Management by Objective. पहले जानेंगे MBO. MBO, MBO क्या है? Management by Objective MBO is a personal management technique where managers and employee work together the set of record and monitor goals for the specific period of time. मतलब एमबीओ एक एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में। एक ऑर्गेनाइजेशन गोल तो एक गोल है, मगर एमपीओ क्या बोल रहा है कि मैनेजर और एम्प्लॉय के अंदर जो एक बातचीत होता है, क्या हम एक बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए हम एक महीने में इतना प्रोडक्शन करेंगे। वो मैनेजर और एम्प्लॉय के अंदर में जो बात, जो एक ऑब्जेक्ट, जो गोल को पाने के लिए जो बातचीत करते हैं, कोई काम करने के लिए जो डिसीजन लेते हैं, उसको हम एमबीओ बोलते हैं। और उनका गोल सेट हुआ कि नहीं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। हम एक महीने में इतना प्रोडक्ट 100 यूनिट प्रोडक्ट निकलेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। गोल को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हम स्पेसिफिक पीरियड टाइम को हम गोल को अचीव कर पाएंगे। क्या है ना, ये मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों मिलके हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस तो गोल पहला ये है, बिजनेस के गोल है, मगर एम्प्लॉय और मैनेजर का अंदर में जो बातचीत है वो जो डिटरमिन होता है, हम एक महीने में इतना टारगेट करेंगे, तो टारगेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल हो पाएगा, ये बोल रहा है। उसके बाद एमबीओ रिक्वायर दैट एम्प्लॉय सेट ऑफ द मेजरेबल पर्सनल गोल्स बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। यदि पहले तो मैनेजर और एम्प्लॉय का उसका पर्सनल गोल, जो दोनों का टारगेट, मैनेजर और एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन होके जो मीटिंग करके हम एक महीने में इतना यूनिट निकालना है, इतना टारगेट पहुंचना है, उसको फुलफिल करना है, तो पर्सनल गोल को फुलफिल हो जाएगा। होने के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। इनका एमबीए का मीनिंग, फीचर्स ऑफ एमबीओ। एमबीए का फीचर्स क्या क्या है? एमबीए का फीचर क्या है? एमबीए का फीचर है ऑब्जेक्टिव आर बी डिटरमाइंड विथ एम्प्लॉय। ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटरमाइन क्या करेगा एम्प्लॉय, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले डिटरमाइन करेगा, पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में डिटरमाइन करेगा। सेकंड, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी चैलेंजिंग एंड, यदि ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा, कोई उसका मोटिवेशन अच्छे से करेगा। हमारी कंपनी 100 यूनिट प्रोडक्शन करेगा तो इतना प्रॉफिट होगा, हमको इतना बोनस मिलेगा, उसको चैलेंजिंग होना चाहिए। पहले चैलेंजिंग होगा तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव पाने के लिए वो काम करेगा। तो डेली फीडबैक ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द लेवल ऑफ कोचिंग एंड डेवलपिंग इंस्टेड ऑफ द स्टैटिक एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट। मतलब मैनेजर आके एम्प्लॉय की मदद, तो उसका डिसाइड हुआ कि हम एक महीने में इतना टारगेट करेंगे, उसको बातचीत हुआ हम इतना महीने में इतना टारगेट कर पाएंगे, इतना प्रोडक्ट यूनिट निकाल पाएंगे। तो एम्प्लॉय को मैनेजर क्या करेगा, डेली बेसिस में उनको पूछेगा, भाई तुम क्यों काम नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है प्रॉब्लम, इतना यूनिट अचीव करना है, आज नहीं हो तो कल करना पड़ेगा, अब कल आप अचीव कर दोगे, वो इसमें बातचीत करेगा। डेली डे टू डे फीडबैक एम्प्लॉय के पास लेना पड़ेगा। फॉर क्या है, rewards and recognition, appreciation and the performance later pay for achievement and the instead of the objective or requirement। मतलब रिवॉर्ड मैनेजर वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमारे कंपनी में जैसे हम इतना कंपनी में 1 मंथ में इतना प्रोडक्शन दे पाएंगे तो कंपनी हमको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। वो रिवॉर्ड का थोड़ा मोटिवेशन रखेगा एम्प्लॉय, वहाँ पे रिवॉर्ड के बदले में वो अच्छे से काम कर पाएगा। वो तो उसको माइंड में सोचेगा मैं इतना प्रोडक्शन कर पाऊंगा तो मेरा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा बोनस मिलेगा, उसके माइंड में वो सेटअप हो जाएगा, इसलिए वो अच्छे से काम कर पाएगा। वो जो एमबीओ है, एक महीने का फिक्स होता है, उसको एक महीना फिक्स होता है, 6 महीने का फिक्स है, वो एक 6 महीने लॉन्ग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में फिक्स होता है जो एमबीओ होता है। उसके बाद आ गया आपका द बेसिक प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नॉट पनिशमेंट। मतलब हम एमबीओ मैनेजर और एम्प्लॉय के मतलब जो डिसाइड हुआ कि हम एक महीने में इतना काम करेंगे, इतना इतना हम यूनिट प्रोडक्शन करेंगे, जो उनका अंदर में जो बात हुआ उसको तो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाया, उसको हम पनिशमेंट नहीं देंगे, इसको पनिशमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों, आज नहीं काम कर रहा, कोई कल होगा तो कल तो फुलफिल हो पाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में कैसे होगा, उसको मोटिवेशन करेंगे, उसको ज़्यादा बोनस प्रोवाइड करेंगे तो वो खुश होकर काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। ये मैनेजर और एम्प्लॉय का मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहेगा तो वो एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएगा, वो मैनेजर और एम्प्लॉय मिलकर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे और लॉन्ग शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में।
उसके बाद अगर स्टेप इन एमबीओ प्रोसेस। एमबीओ प्रोसेस बहुत सारे स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन और द रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पहले हम जो ऑब्जेक्टिव हम ले लिए, मैनेजर और एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव ले लिए, उसके बाद वो रिवाइज करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है कि नहीं, उसको पहले रिवाइज करेंगे, देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको देखेंगे। उसके बाद वो अच्छे से फिर अच्छे से प्रोडक्शन के लिए वो काम करेंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। तो पहले डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रांसलेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टू एम्प्लॉय। वो मैनेजर क्या करेगा, कोई मैनेजर जाके एम्प्लॉय को उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में उसको बोलेगा, ये भाई ऐसे ऑब्जेक्टिव है हमारा कंपनी में, एक दिन में इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वो ऐसे हम टारगेट करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर में हमको इतना प्रोडक्शन का वो डिटेल ट्रांसलेट करेगा उसको ऑब्जेक्टिव के बारे में एम्प्लॉय को। Stimulate the participation employee and determine of the objective the group meeting। अच्छा, तो एम्प्लॉई और मैनेजर आके एक तो मीटिंग 1 वीक के बाद एक मीटिंग करेंगे, ग्रुप के बैठ के, चाहे हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है, हमारा कंपनी ऐसे ग्रोथ करेगा तो हमें इतना परफॉर्म करेगा, तो डेली इतना अवर लेवल करेगा तो हमें इतना प्रोडक्शन मिल पाएगा, इतना हमारा ऑब्जेक्टिव फुल पाएगा। वो ग्रुप डिसीजन करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे तो अच्छे से हमारा ऑब्जेक्टिव को फुल कर पाएंगे। मॉनिटरिंग एट द प्रोसेस, और प्रोसेस को एनी टाइम मॉनिटरिंग, जो मैनेजर है उसको प्रोसेस को मॉनिटरिंग, अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, एम्प्लॉय का उसको एम्प्लॉय का क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या नहीं, उसको अच्छे से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा, क्या प्रोडक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं उसको देखना पड़ेगा। उसको इवैल्यूएट द रिवॉर्ड अचीवमेंट। अच्छा, इवैल्यूएट माने रिवॉर्ड, जो एम्प्लॉय जो एमबीओ और जो मैनेजर और एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो पहले सेटअप है, बट बिफोर आफ्टर तो मैनेजर और एम्प्लॉय वो चूज करेंगे, हम कुछ कर इतना टाइम इतना कम ड्यूरेशन में हम कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएंगे तो हम कुछ रिवॉर्ड मिल पाएगा, हम कुछ अचीव कर पाएंगे। वो मैनेजर एम्प्लॉय के अंदर भी ये बात होता है। उसके बाद इवन द रिवॉर्ड अचीवमेंट, यदि मैनेजर यदि एम्प्लॉय अच्छे से काम कर पाएगा तो वो मैनेजर खुश होकर उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगा, ये अंदर में आता है। और एडवांटेज ऑफ एमबीओ, एडवांटेज क्या 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 प्रॉफिटेबल, क्या एडवांटेज है। रोल ऑफ क्लैरिटी, ये पहले क्या है, एम्प्लॉय जब ऑब्जेक्टिव के लिए वो पहले माइंड में सेट हो जाता है, रोल क्या है उसे जानता है, हमें इतना प्रोडक्शन करना है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, उसके माइंड में सेटअप हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, उसको ऑब्जेक्टिव तो पूरे माइंड में सेट हो गया, उसको मोटिवेशन देना पड़ेगा, जब मैनेजर उसको मोटिवेशन दे, हमारा इतना मोटिवेट, हम उसको मोटिवेशन देगा और बोनस प्रोवाइड करेगा, ये है सेकंड। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो अच्छे से मैनेजमेंट डेवलपमेंट होगा तो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाएगा, एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, इसलिए प्रॉपर्ली मैनेजमेंट डेवलप हो जाएगा। अच्छे मैनेजर उनके साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखेगा, वो डे टू डे उसका फीडबैक लेगा, उनका बातचीत करेगा, क्यों नहीं हो रहा, उसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए ट्राई करेगा, उस अच्छे से कम्युनिकेशन रखेगा तो वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। गोल अचीवमेंट, वो गोल अचीव के लिए एनी टाइम वो बात करेगा, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्यों वो एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहा है, दूसरे डिटेल उनके बारे में उसको बातचीत करेगा, तो अच्छे से बातचीत करेगा, अच्छे से कोऑर्डिनेशन रखेगा, उसको प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा, उसको सैलरी कुछ भी प्रॉब्लम के बारे में मैनेजर उसको सॉल्व करेगा, तो वो एम्प्लॉय खुश होकर उनका ऑब्जेक्टिव गोल को ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। तो सपोज मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों 6 मंथ में उसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक कंपनी ग्रोथ हो पाएगा। उसके बाद बेटर ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम, और मैनेजर, वो जो मैनेजर है जो एम्प्लॉय को बोल रहे हैं हमारा ऑब्जेक्टिव 1 मंथ में इतना प्रोडक्शन निकालना है, तो एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग देगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, उसको रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करेगा, उसको मोटिवेशन करेगा, तो अच्छे से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा किसको, एम्प्लॉय को, तो अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा तो अच्छे से वो काम कर पाएगा। उसके बाद सपोर्ट फ्रॉम द सुपीरियर, मतलब खाली एम्प्लॉयर और मैनेजर को उनका सुपीरियर उनको सपोर्ट करेगा, कोई भी मिस्टेक हो, कोई हाँ भाई ये तो मिस्टेक हो गया, ठीक है तुम देखो नेक्स्ट टाइम कैसे मिस्टेक नहीं होगा, उसको सपोर्ट करेगा। ये लास्ट एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूम और टाइम। अच्छा, हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, तो टाइम कंज्यूम ये मेस्ट डिसएडवांटेज है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच, मतलब ये यहाँ पे रिवॉर्ड पनिशमेंट अप्रोच नहीं आता है, मगर मैनेजर और एम्प्लॉय के अंदर पे जो टारगेट है इसको रिवॉर्ड पनिशमेंट यहाँ पे नहीं, एम्प्लॉय काम नहीं करे उसको मैं निकल दूंगा, वो बात नहीं आता है यहाँ पर। वो कंपनी में जब रिवॉर्ड, कंपनी में जब फुल ऑर्गेनाइजेशन में जब ये करेगा तो कंपनी उसको निकल देगा, कोई पनिशमेंट देगा, कोई प्रॉब्लम करेगा, तो इसमें मैनेजर और एम्प्लॉय के अंदर ये नहीं, एमबीओ में ये नहीं होता है। इसका प्रॉब्लम और कोऑर्डिनेशन, कोई प्रॉब्लम होगा तो कोऑर्डिनेशन, मतलब
यहाँ पे कोई यदि प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन क्या है ना, यदि मैनेजर और एम्प्लॉय के अंदर में कोऑर्डिनेशन ठीक से अच्छे से नहीं रहेगा, बातचीत अच्छे से नहीं रहेगा, तो एम्प्लॉय गुस्सा आ जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, उसका माइंड ठीक नहीं रहेगा, तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कोऑर्डिनेशन के लिए। प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, तो प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव सेटिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, कोई एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम को अचीव, प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव सेटिंग, प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग के लिए प्रॉब्लम होता है कि कैसे ना, जैसे प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।